जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जो पर्सन नो कांटेक्ट में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, आपसे बात नहीं हो रही या हो भी रही है तो बहुत कम हो रही है। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है, वो आपके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं, कितना खुश हैं, कितना सैड हैं आपके बिना। ठीक है, और उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। आपकी भी एनर्जी चेक करेंगे, आप उनके लिए क्या सोच रही हैं। तो देखते हैं कि अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर। ठीक है, टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दे। अपनी पर्सन से कनेक्ट हो जाइए, उनके बारे में सोचिए, उनका 3 बार नाम लीजिए। ठीक है, और उनसे जुड़ जाइए जिससे उनकी एनर्जी कनेक्ट हो और आपसे रीडिंग रेजोनेट हो। ठीक है, रीडिंग को पूरा देखा करें। आप लोग स्किप कर करके देखते हैं, फिर रीडिंग ना तो रेजोनेट होती है और ना ही आपको समझ में आती है। ठीक है, तो इसलिए शुरू से एंड तक देखा करें, जिससे पता चले कि रीडिंग आपकी है। ठीक है, आपकी ही एनर्जी है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल नहीं करें। चलिए, टावर मोमेंट आया है, आप दोनों के बीच में जस्टिस भी होगा। किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ कप्स। छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। ठीक है, ये कंडीशन है आपके पर्सन की। फोर ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट, पेज ऑफ पेंटिकल, बॉटम में है द लवर्स। आपके पर्सन के साथ आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है। ठीक है, देखिए साइन बता देते हैं। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, आपका इनके साथ अभी नो कांटेक्ट चल रहा है। ठीक है, अभी बात नहीं हो रही है और इनकी वजह से ये रिश्ता ख़त्म हुआ है सडनली। ना ही आपको पता था कभी ये रिश्ता ख़त्म हो सकता है और ना ही आपके पर्सन ने सोचा कि इस कंडीशन में कभी ये रिश्ता पहुंच सकता है। ठीक है, जस्टिस भी होगा इस रिश्ते में, इक्वल गिव एंड टेक भी होगा, क्योंकि आपके पर्सन आज भी आपको लेकर इमोशनल है, केयरिंग है, लविंग है। ठीक है, इन्हें किसी चीज़ का बर्डन फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं ही एफर्ट लगा रहा हूँ और मैं ही अपनी तरफ से रिश्ता चला रहा हूँ, इसलिए कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बोझ की तरह दब चुका हूँ या दब चुकी हूँ। अकेले इंसान कहाँ तक इस रिश्ते को चलाएगा। ठीक है, लेकिन म्यूचुअल लव है दोनों का, ट्रू लव तो है। ठीक है, रिलेशनशिप में रहना तो चाहते, ट्रू लव तो करते हैं, आपसे चाहते हैं। देखते हैं टावर मूवमेंट क्यों आया, किसी थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता ख़त्म हुआ है या फिर इनकी कोई मजबूरी थी, बिजी थे, करियर को लेके कोई इशू था।
चीज़ें ख़त्म हुई हैं आपके बीच में सडनली। ये कोई न्यू कनेक्शन नहीं दिख रहा है, किसी का 2 साल पुराना रिश्ता है और हो सकता है 2 साल से आप दोनों की बात नहीं हुई है। किसी का 10 साल पुराना है और जिसको 10 महीने हो गए अलग होते हुए, ठीक है? और किसी का हो सकता है बहुत ज़्यादा पुराना रिश्ता लग रहा है, 14-15 साल भी किसी को हो सकते हैं इस रिश्ते में, ठीक है? और हो गए हैं 14-15 महीने जो बात नहीं हो रही है। किसी की 6 महीने से बात नहीं हो रही, किसी की 1 महीने से बात नहीं हो रही है, ठीक है? किसी को 2 महीने से बात नहीं हो रही है और किसी को 1 साल से ज़्यादा हो गया। टावर मूवमेंट आने के बाद में ये खुश नहीं है, बहुत अकेले पड़ गए, बहुत तन्हा हो गए। एक उम्मीद है इनके दिल में कि या तो मैं सन्यासी हो जाऊं, इस दुनियादारी को छोड़ दूं, ठीक है? ये महफिल में भी अकेले समझते हैं खुद को, अगर वो नहीं है तो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं है। ये सामने तो ऐसे दिखाते हैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश, अपनी तन्हाई, अपनी बेचैनी, अपनी बेकरारी किसी को दिखा नहीं पा रहे, किसी से कह नहीं पा रहे। वो एक सॉन्ग है ना, जुदा होकर भी तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू तू चली आती है। ये है हालत। देखो थर्ड पार्टी है, डेफिनेटली, ठीक है? थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिश्ता टूटा है, ठीक? आपका दिल टूटा है, आपका क्या कह सकते हैं, बहुत बुरी तरह से दिल तोड़ा है। आपने बहुत दिनों तक ऐसी ज़िंदगी जी है जैसे जान तो है लेकिन दिल नहीं है, जिस्म तो है लेकिन जान नहीं है, दिल निकल के पता नहीं कहाँ चला गया। इसलिए दिल तोड़कर जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है इनकी शादी कहीं और तय हो गई हो या अब ये किसी गुरु की शरण में गए हैं। मुझे कोई रास्ता बता दो। इन्होंने ईश्वर का हाथ थामा है, ईश्वर का हाथ पकड़ा है, ठीक है? अगर ये शादी भी करना चाहते हैं तो रिलीजन में करना चाहते हैं, ठीक है? इन्हें बर्डन क्यों फील हो रहा था आपका रिश्ता? क्योंकि एक से ज़्यादा ऑप्शन थे इनकी लाइफ में, इसीलिए इनको आपका रिश्ता बर्डन फील हो रहा था, बोझ लग रहा था, ठीक है? और ये बोझ तले दबे जा रहे थे क्योंकि इनकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शन थे, एक से ज़्यादा कई लोग से बात कर रही थी या कर रही थी, जैसे आपको लगे वैसा ले लीजिए, ठीक है? आपको सिर्फ सपने दिखा रहे थे, आपसे सिर्फ बातें कर रहे थे, फेंक रहे थे लंबी लंबी, ठीक है? लेकिन किसी कोने में ये चाहते तो थे आपको। बेशक इन्होंने बातें लंबी लंबी की हैं, बड़ी बड़ी बातें की, बड़े बड़े सपने दिखाए हैं, लेकिन ये ज़्यादा सीरियस नहीं रहे इस रिश्ते को लेके, ठीक है? एक से ज़्यादा ऑप्शन होने की वजह से कंफ्यूज रहे, सच्चे प्यार को नहीं समझ सके, सच्ची मोहब्बत को नहीं समझ सके। इनको लगा कि सब फेक है, मजाक है, कि अभी तो मेरी उम्र क्या है, मुझे तो अभी बहुत कुछ करना है, एक से रिलेशनशिप क्या होता है, मुझे तो अभी एंजॉय करना है, मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैंने शुरुआत की है, अभी तो मुझे बहुत सारा प्यार पाना है, लोगों का टेंशन पानी है, ठीक है? और इस वजह से आपने सोचा कि मुझे इससे शादी करनी है, ये पर्सन मेरा है, सिर्फ मेरा ही रहेगा या रहेगी, ठीक है? और कहीं ना कहीं इन्होंने किसी और से शादी कर ली हो या कोई हस्बैंड वाइफ हो या फिर इनकी कहीं बात चल रही हो, ठीक है? शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर इस रिश्ते में झगड़े हुए हैं, दिल टूटा है, आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, ठीक है? लेकिन दिल से नहीं निकाल पाई है, कोशिश तो बहुत की कि किसी और को जगह दे देंगे, चले जाएंगे थर्ड पार्टी में, क्या होगा, नहीं दे पाए जगह किसी और को। आज ये रिग्रेट की एनर्जी में है, डिसीजन नहीं ले पा रहे, आपकी तरफ आए
या थर्ड पार्टी की तरफ रहें, आपको चुनो या थर्ड पार्टी को चुने, ठीक है। रिग्रेट है, डिसीजन नहीं ले पा रहे, चाहते हैं किसी एक को चुन लें, खुश रहें, खुश नहीं रह पाते। आपको छोड़ने का, टावर मोमेंट लाने का, ठीक है, दिल तोड़ने का रिग्रेट है इनको, ठीक है। आपको छोड़ने का, आपके प्यार को रिजेक्ट करने का इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। अब ये आपके अराउंड घूमते हैं, ठीक है। डिसिप्लिन वाले हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनके पास अथॉरिटी पावर है, ठीक है, बहुत ट्रूथ, इनको सच्चाई पसंद है। लेकिन सच्चाई पसंद है तो फिर जस्टिस करो, ठीक है। शादी की बात आए तो ये चाहते हैं कि अगर शादी भी करना है तो रिलीजन के हिसाब से करना है। एज डिफरेंट इशू है और रिलीजन इशू है, कास्ट इशू हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। बातें बड़ी बड़ी करना, अभी क्या कर रहे हैं, जो गलती करी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सोचते तो बहुत है लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे। जस्टिस करेंगे आपके साथ, ये कार्ड ऊपर आया, करेंगे जस्टिस, कहाँ तक नहीं करेंगे। एहसास जो हो चुका है ये, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है तो ये करेंगे। एक बार के लिए इन्होंने आपको बहुत इग्नोर भी किया है, आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया है, आपको बहुत ज़्यादा वेट कराया है, आपने इनका रात रात भर दिन दिन भर वेट किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेट किया है। और ये अपना टाइम किसी और को दे रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, आपको बता रहे थे ये बहुत ज़्यादा बिजी हैं और बहुत सारी परेशानियों ने घेर लिया इनको। तुम्हें नहीं पता आज मेरे घर में ये हो गया, मैं इतना परेशान हूँ, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें तो ये लग रहा है मैं बहुत चैन से जी रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेस दिए हैं इन्होंने आपको, आप तो ये जानते होंगे, दिल दुखता है आपका, है देखो। ट्रू लव को ठुकराया इन्होंने, आपको ठुकराया, आपसे दूर गए, आपको छोड़ा है, इनको रिग्रेट है कि अपने सच्चे प्यार को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, या तो इन्होंने शादी कर ली किसी और से या फिर ऑलरेडी ये मैरिड थे, इस वजह से ये कंफ्यूज, ठीक है। फैमिली को चुने, आपको चुने, आपका इनके साथ सोलमेट ट्विन फिल्म कनेक्शन है। ये थोड़ा ईगो इंसान है, अपने ईगो में आकर चीज़ें ख़राब भी कर लेते हैं, कभी कभी ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो जाती है, इनको लगता है मैं ही सही हूँ, मैं ही राइट हूँ, मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें चलेंगी, तुम्हें नहीं पता, तुम मासूम हो, तुम्हें दुनियादारी का नहीं पता है, ठीक है। और इसलिए मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें होनी चाहिए, गलती तो नहीं मानेंगे, ठीक है। कोई यहाँ पर है और हो सकता है कि जब इन्होंने आपको छोड़ा तो ये स्टेबल नहीं थे कि आपके लिए स्टैंड ले पाएँ, और अब ये स्टेबल भी हो गए हैं तो ये कंफ्यूज हो गए कि अब क्या करें। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। पहले आपका देख लेते हैं कि आप क्या एग्री हैं। एग्री हैं आप एग्री हैं। और ये कब आएंगे आपके रिश्ते में, कब सही करेंगे आकर। 3 ऑफ सोर्ड्स, ऑफ चीज़ें सही होंगी, बेटर होंगी, आप परेशान ना हो। द चैरियट, आप अपनी पर्सन के लिए पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, ठीक है। एफर्ट लगाने के लिए पीछे नहीं हटेंगी और आप इनको पाकर रहेंगी, ऐसी आपकी ज़िद है कि मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगी, इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगाऊंगी मैं, क्योंकि मैंने उससे सच्चा प्यार किया है। उसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई है, मेरी लाइफ में कोई नहीं आया, तो मुझे वही पर्सन चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे नया पर्सन नहीं चाहिए, मुझे मेरा पुराना प्यार चाहिए, ठीक है। आप पहले से ज़्यादा स्टेबल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, लीडर हैं, ठीक है। आपके पास बहुत प्रॉस्पर्टी है, अबंडेंस है, खुशियाँ हैं और आपको लोगों को हील भी करती हैं। हो सकता है नो कांटेक्ट आने के बाद में आपने
हीलिंग का काम शुरू किया हो, या फिर आप टैरो रीडर हो सकती हैं, आपने शुरू किया हो, ठीक है। और आज आप सक्षम हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो आज आप कुछ भी कर सकती हैं इनके लिए। आपके पर्सन ऐसा दिखा रहे हैं कि ये बहुत खुश हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। आपका साथ चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, और आपसे कहीं न कहीं रियूनियन करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, ठीक है। लिविंग, ठीक है, रहना चाहते हैं लिविंग में। अगर ये आपसे शादी नहीं कर सके तो फिर भी आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहेंगे, ठीक है। और ये अब ये अपनी शर्तों के अकॉर्डिंग, ये दुनियादारी के बारे में नहीं सोचेंगे, ये सोचेंगे कि मुझे न्यू बिगिनिंग करना है, उसके साथ जाना है, उससे बात करनी है, मुझे समाज की परवाह नहीं, लोगों की परवाह नहीं, वो क्या सोचते हैं, ठीक है। अब ये किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके बारे में सोचेंगे, क्योंकि इनको आना है आपके पास, ठीक है। कोई नहीं रोक सकता इन्हें आने से। आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है। आपका भी प्रयास यही है कि आपको अपने पर्सन के पास जाना है और उनको भी आपके पास आना है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ मिरेकल होगा, कुछ चमत्कार होगा। बॉटम में आया है नाइट ऑफ कप्स, आपसे दूर जाने का और आपको ठुकराने का। आपके पर्सन को बहुत रिग्रेट है, बहुत पछतावा है, इनको लग रहा है कि आपको खो दिया तो इन्होंने अपनी दुनिया की सारी खुशियाँ खो दी, ठीक है। इसलिए आपको अपना हस्बैंड वाइफ ये मान चुके हैं अपने मन ही मन में। आपसे कहें ना कहें, शादी आपकी हो ना हो डजंट मैटर, बट ये एफ़र्ट पूरी लगाएँगे कि रिश्ता शादी तक पहुँचे, ठीक है। जो चीट किया है, धोखा दिया है, पास्ट में किया है, लेकिन प्रेज़ेंट में अभी सोच रहे हैं आपके पास आने के लिए और रिलेशनशिप में रहने के लिए। आप भी एफ़र्ट लगाना चाहते हैं, ये भी लगाना चाहते हैं। ये कुछ मिरेकल, कुछ चमत्कार का वेट कर रहे हैं। कुछ ऐसा हो जाए कि आप दोनों एक हो जाएँ, कुछ मिरेकल हो जाए, किसी का सपोर्ट मिल जाए, तो कुछ न कुछ चेंज, बदलाव होगा, ईश्वर का साथ मिलेगा और ये रिश्ता एक दिन सही हो जाएगा, ठीक है। तो समय आएगा और आप लोग बहुत जल्द एक होंगे, ठीक है। आप भी किसी से पूछ रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, कि इस रिश्ते में मुझे एफ़र्ट लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। आप भी चाहते हैं कि ये रिश्ता सही हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखना है 777, ठीक है, या फिर 555, और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करना है, ठीक है, ताकि आप दोनों का रिश्ता बेटर हो, आपके पर्सन आपके पास आए और आप दोनों का रियूनियन हो, रिकन्सिलिएशन हो और आप बहुत जल्द एक हो जाएँ, ठीक है। और ये एनर्जी बहुत पॉजिटिव निकल कर आई है, आप इसको क्लेम ज़रूर करें, ठीक है। और रीडिंग को हमेशा लास्ट तक देखा करें कि लास्ट में जाके फाइनल डिसीजन होता है, शुरू में कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें और कमेंट में ज़रूर लिखा करें कि आपके पर्सन का कॉल आया है, नहीं आया है, बात हुई, नहीं हुई, ठीक है। और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें, ठीक है। तो जय श्री कृष्णा, मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।